अस्सलाम वालेकुम। जॉब्स एंड इंफो नेटवर्क में खुश आमदीद। तो हमारा ये चैनल बनाने का बेसिकली मकसद ये है कि पाकिस्तान और पंजाब में आए रोज़ जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स, प्रोग्राम्स, एडमिशन्स, जॉब्स की अनाउंसमेंट होती है, हम आपको कम्प्लीटली वजाहत के साथ बताते हैं कि उस पर आपने कैसे अप्लाई करना होता है, उसकी क्या तफसील होती है, अगर उसका यानी कि जिस भी मेथड से अप्लाई होगा तो कैसे होगा। तो आज की वीडियो में हमारा बेसिकली मकसद ये होगा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो आपका डायनामिक सर्वे में अंदराज का तरीक़ाकार है वो क्या है। क्योंकि हमारी कम्युनिटी मेंबर्स में काफ़ी सारी ख़वातीन भी हैं जो कि अहल होती हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं हुई होती, वो करवाना चाहती हैं, तो उनके मकसद बेसिकली इसी मकसद के लिए वीडियो बना रहे हैं कि ये उनकी रहनुमाई कर सके। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे ये छोटी सी गुजारिश है कि पहले आप ये हमारा चैनल जो है इसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोस आपको रोज़ बरोज़ हमारे चैनल के ज़रिए मौसूल होती रहें। और मज़ीद ये कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, ताकि आपको वहाँ से भी अपडेट्स जो हैं वो हासिल होती रहें। तो चलते हैं, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम काफ़ी सालों से वर्किंग में है, यानी कि जो ख़वातीन अहल हैं उनकी माली इमदाद की जा रही है। तो बेसिकली ये प्रोग्राम ऐसे चलता है कि बेनज़ीर जो थी मतलब जिनकी डेथ हुई है, अभी तो वो हयात नहीं है, तो जब उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हयात थी, उन्होंने को कारोबार के लिए इन्वेस्टमेंट की, बाहर वाले ममालिक में पैसे जो है मुख्तलिफ़ कारोबार में इन्वेस्ट किए। तो उसमें अब चूँकि वो खुद तो उनकी डेथ हो गई, खुद तो वो फ़ायदा नहीं उठा सकी, लेकिन गवर्नमेंट ने और उनके रिलेटिव्स ने क्या किया कि ये जो उनकी अर्निंग आ रही थी बाहर इन्वेस्टमेंट कंपनी, उन्होंने फ़ैसला किया कि ये हम पाकिस्तान की गरीब आवाम को तकसीम किया करेंगे। तो इसी सिलसिले में शुरू से लेकर अब तक ये प्रोग्राम जारी और सारी है, और मे भी के कई सालों तक ये जारी रहे। बेसिकली ये ऐसी ख़वातीन के लिए होता है जो कि ज़कात की मुस्तहिक़ होती हैं। अब ज़कात का जो मसारिफ़ होते हैं जिन पर लागू हों, लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान में हर वो बंदा जो कि मतलब खुद ज़कात देने का अहल होता है, देने का यानी कि उसका मिजाज होता है, वो भी यहाँ पे ये पैसे ले रहा है और उसे मिल भी रहे हैं। ये हमारी यानी कि हेडशिप की कोताहियाँ हैं। बकाया मेन मकसद इस बात में ये है कि रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार इसमें क्या होता है, बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम की अहलियत कैसे जानी जाए और कैसे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन आपको चेक भी करके दिखाएंगे कि आप अगर आपके पैसे आते हैं या आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना चाहते हैं तो वो आप कैसे करेंगे। अपनी अगर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो ये 8 जो स्टेप्स हैं ये आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, आपने सबसे पहले करना इस तरह होता है कि BISP यानी कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो ऑफिस है, उसमें आपने जाकर जो है डेस्क पर तशरीफ़ ले जानी होती है। ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन डेस्क, वहाँ पे जैसे आप जाते हैं रजिस्ट्रेशन डेस्क होता है। पहला पॉइंट तो ये है कि आप जैसे ही बेनज़ीर ऑफिस में जाएंगी, रजिस्ट्रेशन डेस्क पर तशरीफ़ ले जाएंगी। और दूसरा ये होता है कि डेस्क पर मौजूद अमले को शनाख्ती कार्ड और बच्चों का बेफाम आपने मुहैया करना होता है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट आ गया है। अब तीसरा पॉइंट क्या है, तो तीसरा पॉइंट बेसिकली ये है कि अमले को नए सर्वे या अपडेट सर्वे का टोकन जारी करेगा। यानी कि अमला जो है ना वो आपको नए सर्वे या अपडेट सर्वे का टोकन जारी करेगा। अगर आपका पहले से यानी कि सर्वे हुआ है वो अभी कैंसिल हो गया या उसकी मियाद ख़त्म हो गई है, तो दोबारा सिरे से उसे अपडेट करने के लिए भी टोकन जारी किया जाता है। अब जिस तरह के हमारे पाकिस्तान में काफ़ी सारी ख़वातीन कुछ मंथ पैसे लेती हैं, फिर उनका स्टेटस आ जाता है कि आप नाअहल हैं, तो उनका फिर जो है ना वो मतलब डी रजिस्ट्रेशन हो जाती है। फिर उन्होंने दोबारा रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, जो कि एक मुअय्यना मुद्दत पर उनको ऑफिस में बुलाया जाता है या उन्होंने खुद जाना होता है। तो ये तीसरा पॉइंट था। अब ये चौथा पॉइंट देख लें, इसमें क्या है, टोकन नंबर के मुताबिक रजिस्ट्रेशन रूम में सर्वे के लिए तशरीफ़ ले जाएं। ठीक है ना, वही टोकन जो है ना आपने लेके जाना होता है सर्वे रूम में। जब वो आप लेके जाती हैं तो उसके बाद पांचवा स्टेप क्या आता है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर आपसे समाजी और मुआशी मामलात पर मुश्तमिल सवालात पूछेगा। यानी कि फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या कारोबार करती हैं, अगर आप मतलब जॉबलेस हैं तो आपको कैसे पैसे आ रहे हैं, किस तरह आप अपनी गुजर औकात कर रही हैं, आपका अपना घर है या किसका है, ठीक है ना, आपके कितने बच्चे हैं, वो क्या
क्या क्या करते हैं, तो ये चीज़ें वो आपसे बेसिकली पूछते हैं। अब छठा पॉइंट क्या है? छठा पॉइंट ये है कि फॉर्म मुकम्मल होने के बाद तस्दीक के लिए करारनामा पर अंगूठा लगवाया जाता है। यानी कि से ये सारे आपके क्वेश्चंस वगैरह वो पूछते हैं, मतलब जो भी ओरल कम्युनिकेशन है वो करते हैं आपसे। उसके बाद फिर आपको एक फॉर्म दिया जाता है या वो खुद पुर करते रहते हैं आपसे पूछते हुए ही। तो जब ये हो जाता है उसके बाद फिर सातवां पॉइंट क्या है कि इसके बाद 8171 से सर्वे का तस्दीकी मैसेज मौसूल हो, यानी कि जो आप अपनी सिम जो है उसका नंबर BISP ऑफिस वालों को देंगी, वो फिर आपकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मुकम्मल करेंगे। जैसे ही आपकी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगी, आपको एक तस्दीकी मैसेज जो है वो 8171 से मौसूल हो जाएगा। आठवां पॉइंट क्या है? जांच पड़ताल के बाद मुस्तहिक घरानों को 8171 से अहलियत का पैगाम मौसूल होगा। अब ये जो आठवां पॉइंट है ये आप ऑनलाइन वेबसाइट से भी कर सकती हैं, जो अभी हम इंशाल्लाह आपको करके भी दिखाएंगे। अब क्या है कि जैसे आपकी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गई है, बगैर आप किसी इंतज़ार किए कि आपको मैसेज आएगा या कोई इस तरह डाक आएगी, इस तरह का सीन नहीं होगा, आप खुद भी चेक कर सकती हैं। नीचे कुछ मजीद है। अब ये भी आपके बहुत पढ़ने की बात है, ठीक है ना। अब वहाँ जाके आप अगर पैसे देने लग जाएं या इस तरह के मामलात के मतलब कुछ ले देकर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, तो उससे बचने के लिए आप ये पढ़ लें। आप इंशाल्लाह अपना मेरिट पर या अपनी जो है रजिस्ट्रेशन वो करवा सकेंगी। लिखा हुआ है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से 8171 से मैसेज मिलने के बाद बताई गई तारीख को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहसील और दफ्तर में रजिस्ट्रेशन सेंटर पर तशरीफ़ लाएं। इसके अलावा वो घराने जो अभी तक सर्वे का हिस्सा नहीं बने वो भी तशरीफ़ ला सकते हैं। सेंटर पर आते हुए अपने 7 बच्चों का नादरा बेफाम ज़रूरी साथ लाएं। ये आपने पहले पढ़ लेना है, फिर आपने मतलब BISP के ऑफिस में जाना है। नीचे एक हाईलाइट करके नोट लिखा हुआ है कि डेस्क पर मौजूद अमला को अपना शनाख्ती कार्ड, नादरा से जारी बच्चों का बेफाम और रिहायशी पता के घर का बिजली या गैस का बिल फराहम करें, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपने साथ लेके जानी है, तब जाके आपकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो मुकम्मल होगा। अब आपने कैसे ऑनलाइन चेक करना है कि आया कि आपकी अहलियत का मेयार क्या है, आपके पैसे आए हैं या नहीं आए। उस मकसद के लिए आपने करना इस तरह है कि आपने अपने मोबाइल में जो है ना गूगल क्रोम को ओपन करना है। गूगल सभी के मोबाइल में होती है और आपने सर्च बार में यहाँ पे लिखना होता है 8171, ठीक है ना। जैसे ये आप लिखेंगे, आप सबसे पहले वाली जो वेबसाइट आएगी, इनका पोर्टल आएगा, उसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे जैसे आप आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है अपने घराने की अहलियत के बारे में जानी। तो अपनी अहलियत और पैसे चेक करने के लिए आपने यहाँ पे अपना शनाख्ती कार्ड का नंबर लिखना होता है। उसके बाद ये जो कोड बताया गया है इस बॉक्स में, ये आपने इसी तरतीब में यहाँ पे लिख देना है। अब इस केस में क्या तरतीब है, यहाँ पे जो डिजिट्स की तरतीब होती है 5, फिर 5 है, फिर 3 है, फिर 8 है, फिर 3 है, ठीक है ना। अब जिस तरह ये 5583 बन जाएगा, तो इस तरह आपने ये यहाँ पे लिख देना है। अब मिसाल के तौर पर हम अपना डाटा जो है आपको लिख के बताते हैं जी। तो हमने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पे लिख दिया है, उसके बाद ये कैप्चा भी फिल कर दी है। अब आपने करना ये कि मालूम करें के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, इसके ऊपर आपने बटन दबा देना है। जैसे ही आप मालूम करेगा बटन दबाएंगी, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब ये आपका शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा हुआ है जो आपने चेक करते हुए लगाया था। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके शनाख्ती कार्ड नंबर पर BISP वॉलेट की सिम जारी हो चुकी है। मतलब ये अभी आपको पता है कि सिम्स दी जा रही हैं। वो कह रहे हैं कि आइंदा जितने भी पैसे आया करेंगे वो सिम्स के ऊपर आया करेंगे। आप इजी पैसा, जैज कैश की शॉप पे जाके आसानी से वो वहाँ से विदड्रा करवा सकते हैं। तो बात इसी तरह ही है, मोबाइल सिम पर ही पैसे आया करेंगे, लेकिन अब कब आएंगे वो ये गवर्नमेंट को पता है। मजीद नीचे ये स्टेटमेंट भी पढ़ सकते हैं आप कि आप कफालत प्रोग्राम के लिए अहल हैं अगर आपने मौजूदा सहमाही की बेनज़ीर कफालत किस्त मौसूल नहीं की, तो आप अपने ज़िला में कायम करीबी अदायगी मरकज़ पर जाकर रकम वसूल करें। इत्तला आपका डायनामिक रजिस्ट्री में अंदराज हो चुका है। अब ये बात मेन है, जब आपके पैसे अब न्यू रजिस्ट्रेशन अगर आपने करवाई है, कुछ दिन ही हुए हैं, तो जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो ये आपको देखने का मिलता है इत्तला आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है। मतलब फिर जांच पड़ताल के बाद आपको बजरिया 8171 SMS के ज़रिए आगाह किया जाएगा।
یعنی کہ جب تک آپ کے پیسے نہیں لگتے ہیں، پہلی بار بھی نہیں آتے ہیں، آپ کو یہ دکھنے کو ملتا رہتا ہے، چاہے 1 سال ہو جائے 2 سال ہو جائیں۔ تو جب آپ کے یعنی کہ پیسے لگ جاتے ہیں، پھر آپ کو یہ ساری سٹیٹمنٹ جو میں نے ابھی پڑھ کے سنائی ہے یہ لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ مطلب یہ پڑھ کے اپنے پیسے وصول کر سکتے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے پیسے آئے ہیں یا نہیں آئے۔ تو اس طرح جو ہے نا آپ نے پیسے چیک کرنے ہوتے ہیں اور رجسٹریشن کا پروسیس مکمل کروانا ہوتا ہے۔ تو ہم یہ ویڈیو بناتے اسی لیے ہیں کہ آپ کو یعنی کہ روز بروز کی اپڈیٹس جو ہیں یا آپ کی مشکلات کا حل جو ہے وہ اسی ویڈیو میں بتایا جائے۔ تو بغیر کسی کو پیسے دیے آپ میرٹ پر جا کر اپنی یہ رجسٹریشن جو ہے وہ فری میں کروا سکتی ہیں۔ تو اگر آپ کو ویڈیو میں مطلب باتیں سیکھنے کو ملی ہوں تو آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ یہ چینل جو ہے ہمارا سبسکرائب بھی کر دیں اور اسے لائک اور شیئر بھی کیجئے تاکہ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہو۔